देवी भागवत। देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, कल के अध्याय में आप सुन रहे थे, चारों तरफ जल ही जल था। विष्णु भगवान जल में शयन कर रहे हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और जब वो सोए थे बहुत लंबे समय तक, तो उनके कानों के मल से दो दैत्य उत्पन्न हो गए, मधुकैटभ। और उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी को देख करके तो वो लड़ने के लिए उतारू हो गए। बोले, हे ब्रह्मा जी, आप कहां बैठे हो? कमल पुष्प पर। यह आपका स्थान नहीं, या तो हमसे लड़ो, जीत जाओगे तो बैठ जाना। तो ब्रह्मा जी तो बहुत डर गए मधुकैटभ को देख करके। भगवान सोए हैं, अब क्या करें? उन्होंने कहा, भगवान को जगाऊं मैं। जगाने लगे। विष्णु भगवान तो जागे ही नहीं, योग निद्रा के वशीभूत हो गए थे। कैसे जागते? सोए रहे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, जागो जागो, नहीं जागे। तब ब्रह्मा जी को उपाय सोचा कि ये योग निद्रा के कारण ही इतनी गहन निद्रा में है, क्यों ना महामाया भगवती योग निद्रा की प्रार्थना की जाए। महामाया भगवती की प्रार्थना की, योग निद्रा की प्रार्थना की, हाथ जोड़े कि इनको जगा दो। बस योग निद्रा, महामाया भगवती तो प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न हो गई तो उन्होंने जगा दिया विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान उठे और उठ करके उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा, ये दैत्य मेरे को मारने के लिए आ रहे। विष्णु भगवान ने कहा, धैर्य रखो, कोई बात नहीं, इन दोनों ने मरना है, मैं इनको मार दूंगा, मैं लड़ाई करता हूं। विष्णु भगवान तो मधुकैटभ से लड़ पड़े। लड़ते लड़ते जो है कि 5000 साल हो गए। और वो दैत्य तो आपस में कभी विश्राम भी कर ले, एक लड़े दूसरा बैठ जाए, लेकिन विष्णु भगवान अकेले ही दोनों से लड़ रहे हैं। 5000 वर्ष हो गए, बड़ा भारी युद्ध हुआ, कोई हार नहीं रहा है। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यो, आप दोनों बलि हैं, और जो वरदान मांगना चाहते हो मैं आपको वरदान देता हूं, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब मधुकैटभ हंसे, खिल्ली उड़ाई विष्णु भगवान की, बोला, आप हमें क्या वर देंगे? हमसे वर मांग लो। अरे, योग माया के अधीन मां भगवती की ऐसी शक्ति अपार, उसके कारण जो है कि वो चले गए। बोले, हमसे वर मांग लो। विष्णु भगवान ने मां भगवती की प्रार्थना की तो महामाया प्रकट हो गई, भगवती आदि शक्ति प्रकट हो गई। उस शक्ति ने मधु और कैटभ का मन मोह लिया। वो तो लड़ाई छोड़ करके महामाया भगवती को देखते ही रह गए। भगवती का स्वरूप इतना सुंदर, आंखों की हाव भाव ऐसे विचित्र, वो तो देखते रह गए, देखते रह गए। जब वो मोहित हो गए महामाया के कारण, तो भगवान विष्णु से बोले, तुम वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों दैत्य मेरे द्वारा मारे जाओ। ओहो, अब क्या करें? मधुकैटभ ने कहा, सोचिए, विचारे। बोला, ठीक है, हम आपके द्वारा मारे तो जाएंगे, लेकिन हमें ऐसी जगह पर मारना जहां जल ना हो, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल था। भगवान विष्णु ने तो उनको अपनी जंघाओं पर रखा और सुदर्शन चक्र से उनके मस्तक को काट दिया।
दोनों दैत्य मारे गए। दोनों दैत्यों के मारे जाने पर मां भगवती तो जो है कि अंतर्ध्यान होने लगी। तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके बोले, विष्णु भगवान भी हाथ जोड़ करके बोले, हे महामाया, शक्ति तो सारी आपकी है, आपके ही कारण ये दोनों दैत्य मारे गए, और आप नहीं होती तो ये दैत्य मारे ही नहीं जाते। हमारे अंदर तो कोई बल ताकत नहीं है। तब देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आपको जो है सृष्टि के कार्य के लिए नियुक्त किया है। आप जो है कि सृष्टि का पालन करो, आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। और जब मां भगवती ब्रह्मा विष्णु को बताई रही थी, और तब जो है कि महादेव जी भी प्रकट हो गए वहीं पर। वो भी हाथ जोड़ करके बोले, मां भगवती, आपकी ही शक्ति ऐसी है, आप मुझे भी कुछ बताइए। तब तीनों को मां भगवती ने कहा कि एक जना तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, दूसरा पालन करेगा, तीसरा संहार करेगा। तुम अपने अपने कार्य में लग जाओ। तब मां भगवती तो अदृश्य होने लगी, जाने लगी। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, हमारे अंदर कोई बल नहीं है, हम कैसे कार्य करें। बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं सारा काम कर सकती हूं। बोले, हे देवी, आप तो जा रहे हैं, हम फिर कैसे काम करेंगे। तब देवी जी उनको विमान में बिठाया। देवी जी ने बोला, देखो मैं तुम्हें बताती हूं कैसे काम करते हैं। तीनों को विमानों में बैठाया और विमानों में बैठा करके ले गई, एक लोक में, दूसरे लोक में, तीसरे लोक में, जहां पर जल के अतिरिक्त थल भी था, भूमि भी थी, सब कुछ था। और ये सब दिखाया उन्होंने। एक लोक दिखाया, दूसरा लोक दिखाया, और दिखाने के बाद देवी जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, तुम भली भांति सावधान होकर के अपने कार्य में लग जाओ। सृष्टि की स्थिति, संहार और पालन का कार्य करो, और चारों प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करो। देखो सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, ये आदि शक्ति ने बताया। वो उनको एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां विस्तृत भूमि थी, बहुत से बड़े पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत बह रहे थे। सुंदर नगर थे, चार दीवारियां बनी हुई थी, पुष्प थे, अनेक प्रकार के फलों की डालियां, अनेक प्रकार के नगर, एक के बाद एक सुंदर देश प्रदेश, सब कुछ दिखाया। और ऐसी जगह पर भी मां भगवती उनको ले गई जहां सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा उद्यत हैं। ब्रह्मा जी बैठे हुए सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। फिर एक ऐसी जगह पर ले गई जहां विष्णु भगवान हैं, वो भी सृष्टि की पालना कर रहे हैं। फिर एक स्थान ऐसे पर ले गई जहां शंकर भगवान विराजमान हैं, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, और सारी सृष्टि बन रही है। ब्रह्मलोक, द्युलोक, ब्रह्मांड, पूरा जगत मां भगवती ने तीनों देवताओं को दिखाया। बोला, ऐसे करो। जब सब कुछ दिखाया तो वो तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले, क्या दिखा दिया माता भगवती जगदम्बे आपने हमें, हम तो ये सब कैसे करें, ये तो आपकी ही शक्ति है। बोला, भगवती बोली, जो मेरी शक्ति है वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं, हम किसी में कोई अंतर और भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, यहां तो और ही ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं, हमारा स्थान कहां है। उन्होंने तो
मां भगवती से जब प्रार्थना की, और मां भगवती तुम्ही जो इच्छा है करो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम कहां हैं। तब मां भगवती ने उन तीनों को अपने नखों पर विराजमान कर दिया, और वो सब दिखाई दे रहा है। सारा भूमंडल जो हो रहा है, जो बन रहा है, जो कर रहा है, सब दिखा दिया। सारा ब्रह्मा विष्णु महेश को इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हो गया। फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश की समझ में नहीं आया, हम कैसे करें। हे माता, आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो माता ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ हूं। और तब मां भगवती ने एक शक्ति पैदा की, और एक उस शक्ति से एक स्त्री उत्पन्न हो गई। और ब्रह्मा जी ने उस शक्ति से कहा, तुम ब्रह्मा जी के साथ रहो। और ब्रह्मा जी को कहा, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपमा सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है, और इसका नाम सरस्वती है, और यह चारों लोकों में विख्यात है, और यह रजोगुण संपन्न है। ये तुम्हारी बुद्धि को जैसे घुमाएगी वैसे चलना, और तुम अपने इस ब्रह्मांड के कार्य के संचालन में निपुण हो जाओगे। और इसी प्रकार वो विष्णु भगवान से बोली, हे विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली यह महालक्ष्मी एक अपनी शक्ति से दूसरी स्त्री तैयार कर दी, और बोली यह महालक्ष्मी है। मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर के तुम ही पधारो, यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेगी। इसमें किंचित मात्र संदेश नहीं है। यह कल्याणी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। तुम्हें विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है। तुम कभी इसका तिरस्कार न करना, सदा सत्कार करना इसका। अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहलाओगे इसके कारण तुम, और सब लोग तुम्हारी पूजा प्रार्थना करेंगे। ऐसा कह करके विष्णु भगवान ने तो हाथ जोड़ दिए उनके लिए, जय हो देवी। और इसी प्रकार देवी ने तीसरी शक्ति पैदा कर दी। एक स्त्री का सुंदर स्वरूप सामने रख करके शंकर भगवान से कहा, हे शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो, कैलाश की रचना करके वहीं रहो, और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी, सत्वगुण और रजोगुण गौण होकर रहेंगे। रजोगुणी और तमोगुणी बन करके असुरों का संहार करना। तुम अपनी लीलाओं को आरंभ कर दो, काम करो संहार का, जो दुष्ट हैं उनका संहार करो। ऐसा कह करके वो महागौरी, महामाता देवी भगवती देवताओं से कहने लगी कि हे देवताओं, तुम इनका साथ देना, सब इनके साथ रहना, और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम शीघ्र विमान पर बैठ करके पधारो, और कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर तुम मुझे स्मरण करना, तब मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। हे देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में कहीं भी कोई संदेश नहीं रहेगा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सभी देवी देवताओं को मां भगवती ने ऐसा किया तो सभी देवताओं ने मां भगवती के आगे हाथ जोड़ दिए। हे महामाया, आप ही शक्ति रूप में हमारे साथ रह करके सदा इस सृष्टि के कार्य को करो। और तभी ब्रह्मा विष्णु महेश उस देवी शक्ति के कारण ही अपने अपने
कार्यों को करने में समर्थ हो गए। भागवत की इस कथा से आप सबको स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो बिना शक्ति के, बिना देवी के कुछ कार्य कर सकता हो। देवी के रूप में सभी को गृहिणियां मिली हैं, सभी को पत्नी मिली हुई है। जो पत्नी का सम्मान करता है, जो पत्नी अपने पति का साथ देती है, तो वही अपने गृहस्थी के जीवन कार्य को संचालित कर सकती है। और यही महामाया है, यही शक्ति भगवती है। जो मनुष्य पत्नी का सम्मान नहीं करते, बेटी का सम्मान नहीं करते, तो वो किसी कार्य के संचालन में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए मां भगवती की आराधना करना, शक्ति की आराधना करना, देवी की आराधना करना और सदा उसको अपने साथ रखना और कष्ट आने पर मां भगवती की प्रार्थना करने से मनुष्य को संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, मनोवांछित फल मिलता है। और जो दानव हैं, दुष्ट हैं, आसुरी शक्तियां हैं, और उनका नाश हो जाता है। तो इसलिए आप सभी भक्तजन मां भगवती को सर्वश्रेष्ठ समझ करके उसकी उपासना में लगे रहें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ओम शांति। बोल जगतियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।